भारत ने एक बहुत बड़ा मित्र खो दिया है जिसका नाम नेपाल है, और वहां के सारे गुरखा, अब कोई भी, नेपाल ने बैन कर दिया है कि वो अग्निवीर में नहीं आ सकते हैं। अब वो भाड़े के ऊपर लड़ने के लिए रशिया की ओर से जा रहे हैं, और उन्होंने तैयारी की कि वो चाइना की ओर से भी लड़ सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि हमने इतने बहादुर लड़ाकों को चाइना की आर्मी में, रूस की आर्मी में जाने के लिए क्यों छोड़ दिया है। हम क्या इस सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को समझ नहीं पाते हैं कि हमने अपने पड़ोस में एक नया दुश्मन पैदा कर लिया है। वो नेपाल जो हमारी ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, करोड़ों रुपए हर साल जो है इन गोरखाओं की पेंशन के रूप में वहां पर जाते हैं, तनख्वाहों के रूप में जाते हैं, उनकी इकोनॉमी को सस्टेन करते हैं। तो हम नेपाल के साथ अपने उन संबंधों को क्यों बर्बाद कर देते हैं। सुजाता पाल जी, जो बात दिनेश जी ने कही बिल्कुल ठीक है। दरअसल जो मैंने मेल का जिक्र किया आज, जो शिमला से एक मदर का आया जिस ढंग से 13-14 साल के बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो मेरे मन में तो बहुत चिंता आती है। और सब पढ़े लिखे लोग हैं जो इस जहर को फैलाने के अंदर, मुझे लगता है कि एज ए एम्बेसडर काम कर रहे हैं। मैं इसको एक बैंगलोर टेस्ट बोलता हूं। कर्नाटक के चुनाव हुए थे तो मैंने इसको बैंगलोर टेस्ट के नाम से पुकारा था। बैंगलोर टेस्ट का मतलब था कि बैंगलोर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, सिटी है जिसके अंदर मैक्सिमम टेक्नोक्रेट्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं। कौन सी ऐसी विधा है जिससे बैंगलोर फुल नहीं है, मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं जानना चाहता था कि वहां लोगों ने कैसे वोट दिया। तो वहां की 32 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी लेकर गई है, मैं आपको बताऊं, जो पहले 11 हुआ करती थी। यानी कि पढ़े लिखों के अंदर ये जहर ज्यादा फैल गया है, एंड दे आर द बेसिकली एम्बेसडर ऑफ स्प्रेडिंग दिस पॉइजन। ये चिंता की बात है। ये इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, और इसमें प्रवासी भारतीय भी है, वो भी उतना ही जहर फैला रहे हैं। सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से बहुत ज्यादा एक तबका है जो इस नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। और वहीं से शुरू होती है ये बात कि आप प्रिविलेज्ड क्लास से जब आते हैं, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने के लिए कि हम जिस प्रिविलेज्ड क्लास की बात कर रहे हैं उसमें अधिकांश लोग वो हैं जिन्होंने फायदा तो उठाया हर उस सिस्टम का जो इससे पहले की सरकारों ने दिया, मगर आज इस सरकार के गुणगान करके इनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको एक ही चीज ड्राइव करती है और वो है नफरत। और नफरत भी एक किसी कम्युनिटी के खिलाफ। कमाल तो ये है कि ना लेना ना देना, लेकिन आपको नफरत है फैलाना। क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले, मतलब उस जनरेशन की अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा इसमें योगदान दे रहा है, उससे पहले वाली भी एक जनरेशन है जिसने आजादी के बाद पार्टीशन भी देखा और इस बात को भी समझा कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और किन शक्तियों से बच के रहने की जरूरत है। तभी तो आरएसएस कभी जनसंघ के रूप में आई और कई कई तरीके से उन्होंने आने की कोशिश करी। सरदार पटेल ने उनको बैन जब किया था तो इसी शर्त पे किया था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा दिल था, उन्होंने कहा नहीं, ये अलग तरीके से सोचते हैं मगर ये हमारे ही देश के लोग हैं, तो उनको आगे आने दिया गया। मुझे लगता है कि धीरे धीरे विकास तो सबका हुआ, मगर इनका जो है, इनका विकास एक दूसरे एंगल पे चला गया कि कैसे करके हम सत्ता को हथियाएं और उसके बाद उस पर कब्जा करके फिर हमें जो करना है वो करें। तो आजादी तो इन्होंने नहीं दिलवाई, मगर आजादी का जो दुरुपयोग है वो ये अवश्य कर रहे हैं। और आज अगर आप उन बच्चों को देखें जो 10 साल के थे जिस वक्त ये सरकार आई, उस वाली जनरेशन को देखिए, वो अपने काम में, उनके जो माता पिता रहे होंगे वो 30, 35, 40 इस उम्र की रेंज में रहे होंगे, तो उनको अपना काम भी आगे बढ़ाना था। और ये आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जो एंकर्स वगैरह है या तमाम लोग हैं उनको देखकर, मतलब इसको अंदाजा है नहीं, इसको इस पर यकीन करना आसान हो जाता है कि उनको आगे बढ़ने के लिए आज की दुनिया में इस सरकार के गुणगान करने की जरूरत पड़ी भी। ऐसा नहीं है कि उसमें से कई लोगों ने अपना अलग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोशिश नहीं करी है, लेकिन विभाजन की राजनीति का फायदा किसको हुआ है? जो पॉलिटिकल क्लास, उसको हुआ है। और उसको बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने कार्य किया है, मैं उनको यही, मतलब मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि उनको ये बात समझ में आए
कि उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़हर अपने बच्चों के अंदर डाला है ना, इससे ये आगे नहीं बढ़ने वाले। क्योंकि जब ये अगर वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे दुनिया में जाए, आज आप भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को देखिए, जिनके बच्चों ने जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं वहां पे पढ़ाई करी, मैं खुद देखती हूँ उनको, और जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो इतनी नफरती होती है जब वो टीवी चैनल पे होते हैं या कोई डिबेट पे। उसके बाद वो उन्हीं बच्चों के साथ घुल मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं जो उनके साथ स्कूल में पढ़े, उन्हीं क्रिश्चियन स्कूलों में। तो यानी कि एक तो दोहरा चरित्र इस उम्र के बच्चों में भी आ रहा है, जो पॉलिटिकल क्लास में आ रहा है, और उनके माता पिता पॉलिटिक्स से जुड़े हुए। और मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट में, यहाँ पे ही भेजते हैं। तो आपने अपने बच्चों का नुकसान तो कर ही लिया है, मगर साथ ही सुजाता जी, जो जब ये अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं तो वहां उनको क्रिश्चियन प्रेयर करने में कोई गुरेज नहीं होता। वहां पर तो नहीं नहीं, ये देखिए, कमाल वहां ये पे सारी क्रिश्चियन प्रेयर्स होती हैं, जीसस क्राइस्ट की प्रेयर्स होती हैं, वहां इनको ऑब्जेक्शन नहीं होता। दिनेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कॉन्वेंट में तो मैंने भी पढ़ाई करी है, और मैंने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करी है। खास बात होती है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन की, वो हर धर्म की प्रेयर को करवाते हैं। मैंने कई श्लोक अपने स्कूल में सीखे, असेंबली में हम उन्हें बोलते थे। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जब देखती हूँ ना, वो नफरत फैलाने वाली जो मेरे साथ की पड़ी हुई सारी लेडीज है, आज मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहां से इनके अंदर इतनी नफरत आती है, कहां से ये इस नफरत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उसमें। और मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि उसमें एक पर्टिकुलर समुदाय का कोई भी व्यक्ति है नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारी क्लास में कोई नहीं रहा होगा, या जो थे मुझे ध्यान भी नहीं है कोई था। ये जो महिलाएं हैं आज ये बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच गई हैं, लेकिन जब स्कूल की बात करती हैं तो ये कहती हैं, अरे हमने ये वाली प्रेयर सीखी और ये वाले श्लोक सीखे, इसके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन जब वो नफरत वाला एंगल स्टार्ट करते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल ने उन्हें सेक्युलर होना सिखाया, कॉन्वेंट स्कूल ने उन्हें सर्वधर्म संभाव सिखाया। और यही यही चीज का दुख है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीखा तो है, अपने बच्चों को के माध्यम से ही कुछ तो सीखा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं सीखा। और उनके जो बच्चे हैं, जितनी नफरत वो फैला रहे हैं, क्योंकि वो इस जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने फायदा उठाया उस सिस्टम का। और आप देखिए कि भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, जो विधायक रहे हो, सांसद हो, अभी हो या रहे हो, उन सब के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ के विदेशों में जाते हैं। और ये क्या चाहते हैं कि हमारे जो आम बच्चे हैं वो अग्निवीर योजना में जाए, सरकारी नौकरियां उनको ना मिले। और इसी कारण से अगर आप जो चुनाव के रिजल्ट से उनका आकलन करते वक्त मुझे एक बहुत हैरानी हुई। मुझे इस बात से हैरानी नहीं हुई कि कांग्रेस जो राज्य है उनसे हार गई, क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद थी, मैं सच कहूं तो। लेकिन जो मुझे हैरानी हुई वो थी पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट कौन कौन वोट करता है पोस्टल बैलेट में? मैं पिछले काफी साल से देख रही हूँ, पोस्टल बैलेट में तो हम बिल्कुल ही पीछे होते थे। और अब पोस्टल बैलेट में आपके आर्मी के लोग होते हैं, उसमें जो सरकारी शिक्षक होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, यानी कि उनमें कितनी नाराजगी होगी। और जहां तक मुझे मध्य प्रदेश का पोस्टल बैलेट का ध्यान आ रहा है, शायद 21% ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिला, जो मेरे लिए बिल्कुल एक आई ओपनर था कि ये पिछले सालों का ट्रेंड जो बिल्कुल बदल गया। तो इस कारण से मुझे ये लगता है कि लोग बहुत नाराज हैं, नौकरियां जा रही हैं, असली के मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और केवल गोदी मीडिया को क्या ब्लेम करना। जब पढ़े लिखे लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं तो वो सबसे बड़े दोषी होंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, देखिए समय का फेरा है। आज आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा समय देते हैं, वो विदेशों में जाके पढ़ के आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं। कल जरूरी है कि समय एक जैसा रहेगा, जरूरी है कि उनके बच्चों की जिंदगी जिस वक्त वो नहीं होंगे उस वक्त भी ऐसे ही चल रही होगी। सोचिए ना, समय तो हम सब ने भी देखा है बदलते हुए। अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, फिर क्या होगा ये वो नहीं सोच रहे हैं। तब तरक्की नहीं, तब वो गर्त में जाएंगे, क्योंकि ना तो समाज में एक अच्छा इंसान होने का वो एक अपना रेपुटेशन एस्टैब्लिश कर पाए होंगे तब तक।
और तब तक अगर जब बुरा वक्त आएगा तब सब लोग भी उनकी तरफ नहीं आएंगे। आज कम से कम ये तो होता है हम लोगों को कि हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे, सबको साथ लेके चले हैं, तो कोई अगर मुसीबत का समय है तो उसमें हमारे जो साथी हैं जो कहीं से भी हो, उनके साथ वो हमारे लिए नफरत नहीं पालते होंगे अपने मन में। ये जी, नफरत इन्हें खा जाएगी। जी, 10 साल मैं इनको दे रही हूँ इस नफरत में जीने के लिए, उसके बाद क्या? जी।